गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सरस्वती आपकी हिंदी टीचर। हम कक्षा 10 में हिंदी का प्रथम अध्याय सूरदास जो कि काव्य खंड से है वो पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में आपको सूरदास का परिचय दिया। मैंने आपको सूरदास के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दिया और दो पद हमने सूरदास जी के पहले पढ़े। पहले पद में श्री कृष्ण और राधा जी की जब प्रथम भेंट होती है तो उनके बीच में जो बातचीत होती है उसका वर्णन किया गया था। और दूसरे पद में जो कि भ्रमर गीत से लिया गया था उसमें उद्धव जब गोपियों को समझाने आते हैं योग की बात, तो गोपियों और उद्धव के बीच की बातचीत को उसमें वर्णन किया गया था। वही उद्धव और गोपियों के बीच की बात ही अभी भी इन पदों के अंदर भी वही है। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा पद। संदेशनी मधुबन रूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमें फिरी ना भरे। जिते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी ना शोध करे। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहु बीच मरे। कागज गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव लगी जरे। सेवक सूर लिखवन को आंधो, पलक कपाट अरे। इस पद के अंदर सूरदास जी ने गोपियों ने जो संदेश भेजे हैं श्री कृष्ण को और उनके संदेश का एक भी जवाब उन्हें वापस नहीं मिला, इसके बारे में तर्क कर रही हैं उद्धव से। संदेशानी संदेशों से, संदेशनी का मतलब है संदेशों से। अगला है मधुबन। मधुबन का मतलब है मथुरा। मधुबन का मतलब है मथुरा। कूप का मतलब है कुएं। इस प्रथम लाइन में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमने जो श्री कृष्ण को संदेश भेजे हैं वो सारे हमने इतने संदेश श्री कृष्ण को भेजे हैं कि उन सब से मथुरा के सारे कुएं भर जाए। हमने इतने संदेश भेज दिए हैं, लेकिन कहने का भाव यहाँ यह है कि हमने इतने संदेश भेज दिए और वहां से प्रत्युत्तर कुछ नहीं आया, यानी वहां से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो शब्दार्थ लिखा रही हूँ आप साथ में इसको नोट डाउन करते रहे। अपने तो पठवत, पठवत का मतलब है बेचते। मैं वो वर्ड भी काम में ले रही हूँ, आप देखते रहे। फिरी, फिरी, फिरी का मतलब है, फिरी का मतलब है इसके बाद फरे, नहीं लौटे। फरे का मतलब है नहीं लौटे, नहीं लौटे। जीते का मतलब है जितने, जीते का मतलब है जितने, जीते का मतलब है जितने। पथिक का मतलब है, पथिक का मतलब है राहगीर। पथिक का मतलब होता है राहगीर या संदेश लेकर जाने वाला, या संदेश लेकर जाने वाला, संदेश लेकर जाने वाला। बहुरी है फिर, बहुरी का मतलब है फिर। शोध का मतलब है, शोध का मतलब है खोज। लिख दे नहीं, ये हमने दो लाइन के शब्दार्थ लिखे, अब इनका अर्थ देखिए। अपने तो मतलब गोपियां कह रही है कि हमने जो भी संदेश वहां से भेजते हैं उसका जो है इसके बाद में वापिस वहां से एक भी वापिस संदेश लौट के मतलब उसका जवाब नहीं आ रहा है, एक भी संदेश वापिस लौट के नहीं आ रहा है, यानी उसका प्रत्युत्तर कुछ भी नहीं आ रहा है। जितने पत्र
नहीं लौटे हैं। गोपियां कह रही हैं कि मधुबन, हमने इतने संदेश भेजे हैं कि मधुबन के सारे कुएं बढ़ जाए, ठीक है, और हमने जो संदेश भेजे हैं उसका प्रत्युत्तर एक भी नहीं आया, यानी हमने जितने भी राहगीर भेजे हैं वापस वहां से लौटकर एक भी नहीं आया है। ये आपने उतार लिए हैं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, सिखाई यानी सिखाई का मतलब है सिखाकर, सिखाकर। प्रमोदे यानी मतलब है वश में कर लिए, वश में कर लिए, वश में कर लिए। कहूँ यानी कहूँ का मतलब है कोई, कहूँ का मतलब है कोई। कागज का मतलब है कागज, कागज का मतलब है कागज। गरे का मतलब है, गरे का मतलब है, गरे का मतलब है गल गए, गल गए। मेघ का मतलब है, यहाँ पर मेघ का मतलब है बारिश। मेघ का वैसे मतलब बादल भी होता है, लेकिन यहाँ पर मेघ का मतलब बारिश है। मसी यानी, मसी का मतलब है शाही, जिसे हम लिखते हैं ना पेन में शाही होती है, वो शाही। खूटी यानी खत्म हो गई, खूटी का मतलब है खत्म हो गई, खूटी का मतलब है खत्म हो गई। दव का मतलब है, दव का मतलब है दावानल, दावानल मतलब जंगल में लगी आग। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी आग। सर का मतलब है सरकंडे, ये बीच में छूट गया था, सरकंडे, सरकंडे। जरे यानी जल गए, जरे का मतलब है जल गए। अब गोपियां आगे कह रही हैं कि हमने जो पथिक भेजे थे उनको क्या किया श्याम ने सिखाकर, हमने जो पथिक भेजे थे वो वापस लौट के नहीं आए, तो श्याम ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया है, यानी बेला फिसलाकर उनको अपने वश में कर लिया है। या फिर क्या है कि वो कहीं बीच में ही मर गए हैं, इसलिए वो वापस लौट के नहीं आए हैं। या क्या हुआ है वहां पर बारिश के कारण वहां के सारे कागज जो है, मथुरा के सारे कागज जो है वो जल गए हैं। और नहीं तो क्या है कि वहां की मसी यानी क्या है शाही, यानी यहाँ जो है मथुरा की सारी शाही जो है समाप्त हो गई है। अदरवाइज नहीं तो और क्या हो सकता है कि जो सरकंडे, सर यानी सरकंडे, सरकंडे होते हैं जिसे वो कलम जिसे अपन लिखते हैं ना, उससे वो बनाने की लकड़ी, वो क्या है जंगल में लगी आग के कारण सारी लकड़ियां जल गई है, जिससे क्या है कि उनके पास लिखने की कलम भी नहीं है। सेवक सूर लिखवन को आंधो, सेवक सूर लिखवन को आंधो। कवि कह रहे हैं, सॉरी गोपियां कह रही हैं कि जो उनका सेवक है, आंधो मतलब अंधा, आंधो का मतलब है अंधा। कपाट, पलक कपाट, पलक का मतलब जो है ये अपनी आंखों की पलकें। कपाट का मतलब वैसे तो दरवाजा होता है कपाट का मतलब, लेकिन यहाँ पर कपाट का मतलब जो है आंखों की ये पलकें होती है ना ऊपर नीचे, जिनके कारण पलकें बंद होती है, यहाँ इनका मतलब वो है। अरे यानी बंद हो गए हैं।
बंद हो गए हैं। आगे गोपियां कह रही हैं कि या फिर क्या हुआ है कि उनके जो श्री कृष्ण का जो सेवक है, जो उनका संदेश लिखता है, वो क्या है, अंधा हो गया है और उसकी आंखों के दोनों कपाट जो है, पलकों के दोनों कपाट जो है वो बंद हो गए हैं। इसके कारण वो लिख नहीं पा रहा है और श्री कृष्ण हमें इसके कारण अपना हमारे संदेशों का जो है उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अब अगला है उधो मन माने की बात, दांत चुहारा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को दे कपूर कहू, ताजी अंगार अगार, मधु करत घर फोड़ी काट में, बंदर कमल के पार, जो पतंग हित जाने आपनो, दीपक सो लपटार, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहार। यहाँ पर जो है सूरदास जी कह रहे हैं कि मन मानने की बात है, चाहे उसमें उस व्यक्ति का बुरा ही क्यों ना हो, चाहे उसको कुछ नुकसान भी हो, लेकिन उसका मन मानेगा ना, वो व्यक्ति वही काम करता है। तो यहाँ क्या है, गोपियों के लिए ऐसी बात कही, क्योंकि जो उद्धव है वो गोपियों को समझा रहे हैं श्री कृष्ण का प्रेम मोह छोड़कर ईश्वर की साधना में लगने का, और यहाँ वापिस वो कह रही है कि हमारा तो मन नहीं मानता, हमारा मन तो श्री कृष्ण के अंदर ही रमा हुआ है। तो सूरदास जी गोपियां कहते हैं कि उद्धव मन मानने की बात है, उद्धव जी मन मानने की बात है। जिस प्रकार दाग होता है सूखा हुआ अंगूर, हम घर में दाग खाते हैं ना, दाग जो है वो क्या होता है, सूखा हुआ अंगूर, सूखा अंगूर हमारे घरों में खाया जाता है, दाग हम खाते हैं। चुहारा भी एक ड्राई फ्रूट ही है, चुहारा एक ड्राई फ्रूट है, मीठा मेवा जिसको हम कुर्बानी भी बोलते हैं, अमृत यानी मीठा, विष कीड़ा यानी विष खाने वाला कीड़ा। विष कीड़ा का मतलब है विष खाने वाला कीड़ा। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार विष खाने वाला कीड़ा उसे चाहे कितना भी अमृत के समान मीठा दाग और छुहारा जैसे अमृत फल मीठे फल दिए जाए तो भी वो क्या करेगा, विष ही खाएगा। उस दाग और छुहारे की तरफ वो देखेगा भी नहीं, सिर्फ वो तो विष ही खाएगा, चाहे विष खाने से उसकी जान ही क्यों ना जाए। जो चकोर को दे कपूर को ताजी अंगार अगार, कि अगर चकोर क्या होता है, चकोर होता है अंगारे खाने वाला जानवर। चकोर एक उड़ने वाला पक्षी है और वो क्या करता है, अंगारे खाता है। चकोर का मतलब है अंगारे खाने वाला पक्षी, अंगारे खाने वाला पक्षी। कपूर का मतलब है सुगंधित पदार्थ। जिस प्रकार जो चकोर को दे कपूर कोई तजी अंगार अगार, मतलब अगर चकोर को कोई सुगंधित पदार्थ यानी कपूर के पास ले जाया जाए तो वो कपूर नहीं खाएगा, वो क्या है, अंगारे के पास ही जाएगा और अंगारे में जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी वो अंगारे के पास ही जाता है कपूर को छोड़ के। मधु करत घर फोरी काट में, बंधन कमल के पार। मधु का मतलब है भंवरा, मधु का मतलब होता है भंवरा, मधु का मतलब है भंवरा। करत फोरी यानी फोरी का मतलब है फोड़ कर, फोरी का मतलब है यहाँ पर फोड़ कर, मधु फोरी यानी फोड़ कर। काट यानी लकड़ी, काट का मतलब है लकड़ी। बंधन यानी बंधना, बंधन का मतलब है बंधना।
पास, कमल के पास, पास का मतलब है पत्ते। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार भौरा जो है लकड़ी को फोड़कर अपना घर बना सकता है, फिर भी वो कमल के कोमल पत्तों के अंदर बंधा रहना ज्यादा पसंद करता है। अगर भौरा चाहे जो लकड़ी फोड़ सकता है, वो तो पत्तों को भी तो फोड़ के बाहर भी तो निकल सकता है, लेकिन जब शाम हो जाती है और फूल वापस बंद हो जाता है तो भौरा उसी के अंदर फंसा रहना चाहता है, उससे बाहर नहीं निकलता है। जो पतंग हित जानिए आप लोग दीपक सो लगता। पतंगा, पतंगा एक जानवर है। पतंगा क्या होता है? एक जानवर है जो आग के आसपास मंडराता है। पतंगा, पतंगा क्या होता है? एक छोटा जीव, छोटा जीव होता है जो क्या करता है, दिए के आसपास चारों तरफ जो है मंडराता रहता है। तो वो क्या कहती है कि जो पतंगा है उसको पता है कि मैं अगर दीपक के पास जाऊंगा, दीपक की लौ के पास में जाऊंगा तो मैं उसमें जलकर खत्म हो जाऊंगा, फिर भी क्या है कि वो दीपक की तरफ ही जाता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहा। सुहाता यानी, सुहाता का मतलब है यहाँ पर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो गोपियां कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि उदो ये तो मन मानने की बात है, जिसको जैसा पसंद होता है वो, या जिसको